किस तरीके से ये शुरू हुआ योर पैशन फॉर फूड? ये बहुत बचपन में ही पैशन जो है वो ड्राइव हो गया था अंदर से ही। तो वो करते 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 आई स्टार्टेड माई रेस्टोरेंट। वहाँ से नॉलेज आने शुरू हुई, वहाँ से फिर वो पैशन जो है वो एक जर्नी बन गया। और उसके बाद फिर मैंने वो फूड ब्लॉगिंग और फिर वो कंसल्टेंसी और फिर वो शेफ़, ये सारी चीज़ें, तो वो बचपन से ही होते 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 वो जर्नी जो है वो जब इन्हेंस हुई जब मैंने खुद अपना रेस्टोरेंट पहला ओपन किया था। अच्छा, बैक इन 2015 आई गेस। अच्छा, वाह, 2015 इज अ लॉन्ग टाइम अगो। हाँ, उस ज़माने में तो इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स होते भी नहीं थे रेस्टोरेंट बिजनेस के। नाउ तो देयर आर सो मैनी, लाइक अ डाइम इन अ डजन, लाइक यू फाइंड सो मैनी रेस्टोरेंट्स, राइट? बट एट द सेम टाइम कंपेटिटिव भी हो जाता है। या एग्जैक्टली। हाउ डू यू मैनेज? हाउ डू यू स्टे अहेड ऑफ द कर्व? आई स्टार्टेड विद बारबेक्यू रेस्टोरेंट स्पेसिफिकली। और मेरी कोर भी बारबेक्यू ही है। अच्छा, जबरदस्त। अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा मीट चांपे चांपे हमें। या एग्जैक्टली। तो वहाँ से स्टार्ट किया था और कोशिश की थी कि ऐसा कोई कुजीन हो जो मार्केट में अभी गैप बहुत ज़्यादा है जिसमें। तो हम वी स्टार्टेड विद अगवानी बारबेक्यू स्पेसिफिकली। उसमें अगवानी बोटी, उसमें अगवानी पुलाव, जो काबली पुलाव, हमने वहाँ से स्टार्ट लिया था। तो वो इसलिए चल गया, इसलिए फिट हो गया क्योंकि उसमें मार्केट में गैप बहुत था। अच्छा, तो या so that's why. अच्छा, that's amazing. And so what are some of the challenges जो आपने फेस किया एज रेस्टोरेंट ओनर शुरू करने से पहले भी? आई थिंक रेस्टोरेंट चलाने के बाद उसकी अपकीप एंड कॉस्ट तो एक अलग लेवल। रेस्टोरेंट ओपन करना इज नॉट अ बिग डील। अच्छा, रेस्टोरेंट में कंसिस्टेंसी जो है ना वो मेन बहुत ज़रूरी है। आप टेस्ट जो आपने डे 1 पे दिया है वो हर वक्त रहना चाहिए, वो मेन है। शेफ़ आपके साथ वो कोशिश करें कि या तो अगर रेसिपी आपकी अपनी है तो रेसिपी अगर उसकी है तो कोशिश करें कि आप ऐसी रेसिपी रखें कि वो आपके पास रहे, ताकि शेफ़, क्योंकि वो ये इंडस्ट्री ऐसी है, शेफ़ चेंज होते रहते हैं। अच्छा, ऑफ कोर्स। हेल्पर्स भी चेंज होते रहते हैं। अच्छा, आपको कुछ अपने पास रखना पड़ेगा। तो मेरा भी यही था कि रेसिपी सारी अपनी थी, तो शेफ़ चेंज होते रहे, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। एक दिन शेफ़ चला गया, अगले दिन दूसरा आके खड़ा हो जाएगा, तो टेस्ट में चेंज नहीं आएगा। नाइस। तो ये कोशिश करें कोई भी जब रेस्टोरेंट में। तो रेसिपीज आपकी खुद की होती हैं क्या, या आपकी शेफ की? मतलब आई एम सॉरी, आई होप इट्स नॉट अ पर्सनल क्वेश्चन, बट यूजुअली रेस्टोरेंट्स में पाकिस्तान में, लेट्स पुट इट जनरली, क्या शेफ्स की अपनी रेसिपीज होती हैं या डू ओनर्स एंड यू आर अ शेफ टू, राइट? तीन किस्म है। हाँ, पहला तो जो भी ओनर है वो शेफ़ है। अच्छा, ठीक है, शेफ़ बेस्ड रेस्टोरेंट है तो वो सारी चीज़ें उसकी अपनी होंगी। ठीक है। सेकंड, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जिसमें आप टोटल रिलाई करते हैं शेफ़ के ऊपर। शेफ़ गया, रेस्टोरेंट गया, ठीक है, पूरा टेस्ट उसके हाथ में है। बिल्कुल। थर्ड इज़ मिक्स एंड मैच। आप भी शेफ़, या तो आप शेफ़ नहीं भी हैं तो आप समझ रखते हैं फूड की, तो आप शेफ़ के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि रेसिपी आप बिल्ड करते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस है रेस्टोरेंट स्टार्ट होने से पहले, उसमें आपको टेस्टिंग सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो आप रेसिपी एक डन करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें उसकी होती हैं, अच्छा, सही, कुछ चीज़ें आपकी होती हैं। इट्स अ जॉइंट एफर्ट, एंड आई थिंक दैट्स द सेफेस्ट वे टू डू बिजनेस, राइट? बिकॉज इसमें आप डूब नहीं जाओगे एकदम से अगर आपका शेफ चला गया। One more thing I've noticed is कि burnout बहुत होता है, right? I had a friend of mine who was once a restaurant owner in Karachi only. I don't want to name it, but I remember बहुत fraud भी होता था। काफ़ी दफ़ा टमाटर और सब्जियां गायब हो रही होती थी। अगर वो टाइम पे नहीं वहाँ पे अराइवल हुआ सुबह ओनर का, तो एक आध चीज़ें, these things happen in Pakistan. These things happen pretty much everywhere, I'm sure, but more so in Pakistan. Yeah, exactly. दो नंबर आती है unfortunately. So आप इस तरह के केसेस में आप किस तरह की एडवाइस दे सकते हो? कोशिश ये करनी चाहिए कि नहीं हो ये चीज़ें। ऑथेंटिसिटी जो है वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी आप कंसिस्टेंसी पे रहेंगे, तो ये वाली चीज़ें नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है। हम कोशिश यही करते थे कि प्रोडक्ट्स जो भी हम यूज़ करें वो सारे ऑथेंटिक हों, कोई हाइजीन का प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल। अच्छा, सो इफ आई आस्क यू अबाउट योर जर्नी एज अ फूड इन्फ्लुएंसर, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करते हैं, आई थिंक अच्छी मीम्स हों, ईजी टू फॉलो रेसिपीज़ हों। हाउ डू यू डू दैट? एंड इफ द पीपल जो कि इस फूड ब्लॉगिंग के अंदर आना चाह रहे हैं, डू यू थिंक इट्स अ रिवॉर्डिंग थिंग टू डू और इज़ इट मोर टीडियस? फूड ब्लॉगिंग में आजकल हर कोई आया हुआ है। बिल्कुल। जिसको फूड की नॉलेज नहीं भी है वो भी
फूड ब्लॉगिंग आजकल कर रहे हैं, रिव्यूज़ कर रहे हैं। सही है, ठीक है, आप करें। आप अगर आपका स्टाइल डिफरेंट है, अगर आपका बताने का स्टाइल अच्छा है, आप क्योंकि मेनली क्या है, कोई भी इन्फ्लुएंसर है तो पर्सनैलिटी उसकी होती है, वो कस्टमर वो ऑडियंस के साथ जो है वो कनेक्ट करती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो आप देखें, आप जो अगर आप फूड की नॉलेज अच्छी रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि वो आपकी पर्सनैलिटी प्लस द नॉलेज ऑफ फूड। ऑफ कोर्स इट शोज फ्रॉम विद इन यू। या तो लेट्स से अगर लोगों की पर्सनैलिटी है ऑलरेडी, लेट्स से आई मीन मेरी अपनी कज़न फूड ब्लॉगिंग करती है, आप उसको इनफैक्ट जानते भी होंगे शायद, शी डजंट लिव हियर एनीमोर बट वेरी कॉमन पेज, वेरी शी इज़ गॉटन एन अवार्ड एज वेल एंड एवरीथिंग, बट आई जस्ट फील लाइक एज इफ कि यू नो वो पेज पर कोई और नहीं चला सकता। When you're not as invested anymore, अगर कोई टेक ओवर करे तो वो नहीं कर सकता, बिकॉज आपकी अपनी पर्सनैलिटी एक होती है, लाइक यू सेड, राइट? सो इन दोज केसेस इफ देयर इज समबडी एल्स हु इज मैनेजिंग द पेज, तो आपको लगता है कि यू लूज दैट टच जब आप बहुत ग्रो कर जाते हो एज अ ब्लॉगर? आप अपना खुद मैनेज करते हो? मैं खुद मैनेज करता हूँ अभी फ़िलहाल, लेकिन आई डू हैव अ मार्केटिंग टीम एज वेल, क्योंकि मेरा एक साइड बिजनेस है मार्केटिंग एजेंसी का। तो मेरी एक टीम है, उसमें एक एडिटर है, उसमें फोटोग्राफर्स हैं, उसमें वीडियोग्राफर्स हैं। जबरदस्त। तो आई टेक हेल्प फ्रॉम देम, तो क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप स्टार्टिंग में मैनेज कर सकते हैं, आगे जाके थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए आपको बंदे चाहिए, टीम चाहिए। डेलीगेट करना बहुत ज़रूरी है, ये भी एक काम करने का बड़ा तरीका है कि आप डेलीगेट करो, राइट? उसकी वजह ये मैं आपको बताता हूँ, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये कि फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी या एडिटिंग, ये एक प्रोफेशनल अलग एक डिपार्टमेंट है। आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आप बोल अच्छा सकते हैं, आप बना अच्छा सकते हैं खाना, आप बता अच्छा सकते हैं खाने को, एक्सप्लेन अच्छा कर सकते हैं, बट फिर जब आप उसमें घुस जाएंगे ना कि यार मेरा कैमरा एंगल ऐसे हो, मैं ऐसे करूं, तो फिर आपकी वो चीज़ें सारी, आपका माइंड जो है ना वहीं हो जाएगा। फिर आप फूड को अच्छे से नहीं, अब आप मैं जब भी कहीं वीडियो में जाता हूँ ना, मेरा वीडियोग्राफर अगर वो कैमरा प्लेसमेंट और वो एंगल्स सारे उसने रेडी किए होते हैं ना, तो मैं रिलैक्स माइंड के साथ जाता हूँ। मुझे पता है कि यार मैंने फूड को एक्सप्लेन करना है या मैंने कुकिंग करनी है, जस्ट जबरदस्त। जैसे अभी यहाँ पे सेट लगा हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बात करनी है। अगर मैं इसकी टेंशन लूँ कि यार यहाँ से एंगल आ रहा है, मुझे इसको भी देखना है, मुझे उसको भी देखना है, तो आप सही कह रहे हैं, डाइवर्ट हो जाता है। मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आप जल्दी जल्दी इन सवालों के जवाब देंगे। पहला सवाल ये है, आपका कुकिंग स्टाइल आपने 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। यूनिक, फ्यूजन, फ्लेवरफुल। वाह वाह वाह, फ्लेवरफुल तो चेक करना पड़ेगा। व्हाट्स योर फेवरेट शेफ और आपकी इंस्पिरेशन? पाकिस्तान में, इंटरनेशनली, एनीवेयर? पाकिस्तान में शेफ सादत। ओके। इंटरनेशनली इंडियन शेफ हैं रणवीर बरार, ही इज़ अ ग्रेट गाय, उनकी नॉलेज एक्सपोनेंशियल है। अच्छा, इतनी नॉलेज है उस बंदे के पास। इसके अलावा अगर आप बाहर जाते हैं तो एक और शेफ़ हैं, शेफ़ ग्रैंड्स एच्ड, वो मैजिशियन है। वाह। उसके लिए जो है ना टेबल उसका कैनवस है। अच्छा। और वो फूड से उस टेबल को जो है ना वो ऐसे करता है। आई वॉच हिम जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन स्किल्स। वाह। एंड डज दैट हेल्प यू? Does it inspire you? Yeah. Okay. How lovely is that? आपकी सिग्नेचर डिश क्या है? सिग्नेचर डिश या पहली सिग्नेचर डिश जो हमेशा से रही है वो है बटर चिकन। अच्छा। और अभी कुछ टाइम पहले ही एक सिग्नेचर डिश ऐड हुई है, दैट इज देसी करेला ट्विस्ट। वो मैंने एक रेस्टोरेंट में कंसल्टेंसी दी थी, तो वहाँ पे मैंने इन्वेंट की थी। वो मेरी अपनी डिश है। अच्छा। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट लाइक करेला, बट आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा अगर आप वो डिश एक दफ़ा खा लें। चलें, ओके, आप तो करेला आपको पसंद आने लगेगा। रियली? ओके, दैट्स माय गारंटी। रियली? दैट्स अ बिग क्लेम, हाँ। लेट्स सी, ओके, लेट्स सी। अच्छा, आप किस इंग्रेडिएंट से सबसे ज़्यादा घबराते हैं? किस इंग्रेडिएंट से घबराते हैं? फूड कलर। हाँ, आई अंडरस्टैंड। वो आपके बिरयानी में ऑरेंज कलर ज़्यादा हो जाए ना, फिर वो बिरयानी कम हाईलाइटर ज़्यादा लगती है। फूड कलर थोड़ा मुश्किल है, 1-2 ड्रॉप ज़्यादा हो गए, गया। यू आर राइट। दोबारा बनाओ। हाय, कौन इतनी मेहनत करेगा? आपका फेवरेट जंक फूड? नेपोलिटन स्टाइल पिज़्ज़ा, स्मैश बीफ बर्गर। यम, स्मैश बीफ बर्गर खाने का दिल चाह रहा है अब। अच्छा, अगर आप शेफ़ नहीं होते तो आप क्या करते? आई एम ऑलरेडी रनिंग माई फैमिली बिजनेस। अच्छा, माशाल्लाह से। और शेफ़ नहीं भी होता तो फिर यही होता, फैमिली बिजनेस ही करते रहते हैं, क्योंकि खून में ही बिजनेस और वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो है वो है। ऑफ कोर्स। हाउ लवली। हाउ डज योर फैमिली फील अबाउट दिस? फैमिली फील अबाउट,
दे आर हैप्पी। हैप्पी? वो ये होता है ना कि बस ये इसको आता है खाना बनाना, तो वो क्या कहते हैं उनका, एक उर्दू नाम है खानसामा। खानसामा। चलो भाई आज ये फ्री है, चलो भाई ये बनाओ। हाँ, हाउ लवली। आई एम श्योर आपको एंजॉय करते होंगे। हाँ, एंड बीइंग अ कैंसर एनर्जी को तो वैसे ही लोगों को सर्व करना और हील करना और खाना पकाने का बहुत शौक होता है। अच्छा, आपको सबसे ऑडेस्ट चीज़ एक कस्टमर ने क्या बोली है? समझा। सबसे अजीब बात आपको कस्टमर ने क्या बोली है कभी? ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले। अच्छा, ओके, फेयर इनफ। आई गेस यू हैवंट गॉटन बैड फीडबैक। अच्छा, अगर आप किसी के लिए भी खाना बना सकते दुनिया में, तो आप किसके लिए खाना बनाते हैं? माय ग्रैंड पेरेंट्स, लेट ग्रैंड पेरेंट्स। हाउ लवली। आई एम श्योर दे वुड हैव बीन प्राउड। मेरे मरहूम दादा वो मटन पसंद करते थे बहुत ज़्यादा, और मैं घर पे अब मटन के साथ खेलता हूँ। मेरी ऐसी रेसिपीज़ है मटन के साथ कि आई विश के वो होते तो मैं उनको सर्व कर पाता। हाउ स्वीट। आई एम श्योर ही इज वाचिंग ओवर यू। हाँ, आपका फेवरेट पाकिस्तानी फूड? विदाउट एनी हेजिटेशन बिरयानी। अच्छा, मुझे बड़ी ओवररेटेड लगती है बिरयानी अब। बिरयानी में वेरिएशंस हैं बहुत ज़्यादा। आई एग्री। डू यू ऑफर कुकिंग क्लासेस? नो, नॉट रियली, बट आई लव टू मेंटोर व्हिच आई डू आल्सो। अच्छा, हाउ नाइस। चले, आपका फेवरेट किचन गैजेट? किचन टूल गैजेट, हाँ। माय नाइफ, शेफ नाइफ। अच्छा, ऑफ कोर्स। अच्छी है, महंगी है? और महंगी है, सुना है कि बहुत महंगी है। बहुत सारी हैं। हाँ। अलग अलग हैं, जापानीज भी है और देसी भी है। फेवरेट कौन सी है? फेवरेट नाइफ कौन सी है आपकी? वो शेफ नाइफ है, वो मैंने स्पेशली क्यूरेट करवाई है गुजरांवाला से। अच्छा। गुजरांवाला इंडस्ट्री है, वहाँ से पूरी दुनिया में जाती है नाइफ, तो मैंने स्पेशली जो बनाते हैं वहाँ पे उनसे कांटेक्ट करके अपनी स्टाइल में बनवाई है। वो है, वो अक्सर मैं कैरी करता हूँ जब भी मैं किसी मॉर्निंग शो वगैरह में कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं कैरी करता हूँ। अच्छा, तो मैंने देखी भी है। अच्छा, ओह वाओ, वेरी नाइस। अच्छा, आप क्या अपने घर में खाना बनाते हैं अपने ऑफ डेज में? मैं घर में सबसे ज़्यादा जो मेरी फैमिली मुझे पसंद करती है जो मैं बनाता हूँ, मटन रोस्ट है। मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, छोटी दोनों, उनको बहुत पसंद है। हाँ, तो वो सबसे ज़्यादा मैं वही बनाता हूँ।